शिवानी से होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस देखिए आज का डेट क्या है। आज का डेट है 13 फरवरी, राइट। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टुडे करंट अफेयर के बारे में। और ये जो करंट अफेयर होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और करंट अफेयर तो मस्ट होता ही है, राइट। सो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बताया गया है कि मेटा ने G20 अभियान के लिए यहाँ पे आपका मेरे के साथ साझेदारी की, राइट। डिजिटल सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि मेटा जी ने की G20 सुरक्षित ऑनलाइन अभियान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। और जो साझेदारी की है उसके हिस्से के रूप में कंपनी का ये दावा रहा है कि वे विभिन्न चैनल जो हैं उनके माध्यम से कई भारतीय भाषाओं में सहायक जो संसाधन हैं उनको बनाएगा और साझा भी करेगा और ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में जागरूकता भी फैलाएगा, राइट। और इसके अलावा जो मेटा है, मेटा ने सभी एक सुरक्षित और अधिक जो समावेशी इंटरनेट है उसको प्रदान करने के लिए कंपनियों के प्रयासों को बनाने के लिए अपना डिजिटल सुरक्षा अभियान भी शुरू किया है। और ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेटा G20, राइट। तो इसीलिए आपको इसको पढ़ना है और इसको साथ ही नोट भी करके रखना है, राइट। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको शेयर कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है कि राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार पत्रकार ABK प्रसाद भेंट किया गया। आपको पता है कि 2023 में पत्रकारिता के प्रति उनके योगदान के लिए पत्रकार ABK प्रसाद जी को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय जी 19वीं शताब्दी में रहते थे। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती को समाप्त करने के लिए एक प्रमुख भूमिका भी इन्होंने निभाई, राइट। और जैसे कि प्रेस काउंसलिंग हो गया तो ऑफ इंडिया हर साल ये लीजेंड के नाम पे भी पुरस्कार प्रदान करते थे। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ में क्या हुआ है कि गूगल बोर्ड उन्होंने एक गलती से $100 अरब का नुकसान किया। आपको इसके बारे में पता होगा। आपको पता है कि अल्फ़ाबेट जो लिंक है अपने चैट बॉक्स के द्वारा अनजाने में प्रचार वीडियो में गलत जानकारी देने के तुरंत बाद बाजार मूल्य में $100 बिलियन खो दिए उन्होंने। जबकि माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में अपने कुछ लगभग होने से लगभग 3% उछल गए और इसके शेयर नियमित व्यापार के दौरान 9% तक गिर गए। अब गूगल की जो तकनीकी है मतलब उसे पूछा गया था कि जैसे कि जेमवेब जो टेलीस्कोप है वो किस चीज़ की खोज की थी। तो इस को लेके मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने गलत जानकारी दी, बहुत सी जानकारियाँ शेयर की, लेकिन एक गलत जानकारी भी उन्होंने इसके अंदर दी थी जिसकी वजह से ये इन पे फाइन लगा। मीन्स कि इनका $100 अरब का नुकसान हो गया। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ था कि उसमें कहा था कि उन्होंने कि पहली बार जो पृथ्वी है वो सोलर सिस्टम के बाहर मतलब किसी भी तरीके से तस्वीर ली गई थी, जबकि नासा की ओर से बताया गया कि जो इसकी खोज थी वो बेबीलोर टेलीस्कोप द्वारा की गई थी। मतलब इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी थी, उसमें इन्होंने एक गलत जानकारी दी जिसकी वजह से इनका इतना लॉस हो गया, $100 अरब का इनका नुकसान हुआ, राइट। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं अश्वनी, तो उन्होंने क्या किया है उन्होंने डिजिटल भुगतान उत्सव किया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो संचार और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से एक व्यापक अभियान डिजिटल भुगतान उत्सव को उन्होंने प्रारंभ किया। अब यहाँ पे बात क्या आती है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो मतलब उद्देश्य है वो क्या, लाइक जो डिजिटल भुगतान है उस सब का शुभारंभ किया उन्होंने। और उन्होंने मंत्री जी ने इसमें ये भी कहा था कि जो आज़ादी है, आज़ादी के अमृत महोत्सव और भारत की G20 जो अध्यक्षता है उसके बीच जो सभी नागरिक हैं, नागरिकों को आसान और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान जो
आपके समाधान हैं, समाधानों तक पहुंचाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये जो प्रयास है वो निरंतर जारी है। तो इसके बारे में यहाँ आपको बताया गया है। आपको पता है कि 9 फरवरी से लेकर 9 अक्टूबर चलने वाले जो डिजिटल भुगतान उत्सव है वो उस मतलब हमारा जो ध्यान है खास तौर पे वो कहाँ रहने वाला है। मतलब इसके जो जैसे छोटे व्यापारी होते हैं, रेडी पट्टी वाले जो व्यापारी होते हैं, उसमें ये मतलब इन लोगों को शामिल किया गया है। साथ ही ये जो अभियान है ना, ये अभियान बहुत इम्पोर्टेंट है। जो विभिन्न जो कार्यक्रम हैं जो पहलों के साथ भारत में डिजिटल परिवर्तन जो यात्रा है, यात्रा में भी काफ़ी प्रदर्शित करेगा, और ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताने की कोशिश की है जितना हो सकता था मेरे से। और न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पहली बार लिथियम का बड़ा भंडार वहाँ पे मिला, और देश का मूल्यवान धातुओं का भंडार खोजने के लिए लगातार पेशेवर भारतीय जो वो वैज्ञानिक सर्वेक्षण थे वो उन्हें बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पे GSI ने जम्मू कश्मीर रियासी जिले में लिथियम का भंडार का पता लगाया है, और ये देशों में मिला लिथियम का पहला भंडार है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो रियासी जिले है तो उसमें आपका 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं। और साथ ही जो इसका इस्तेमाल है ना वो मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ियाँ समेत मतलब सभी तरह के जो चार्जेबल बैटरी होती है उनको बनाने में इसका ये यूजेबल होता है, इसका यूज़ इसमें किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बेसिकली नॉलेज लेवल भी है, और आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेना और पढ़ लेना। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। यूपी सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया। आपको पता है यूपी सरकार के प्रदेश ने परिवार के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, फैमिली आईडी बन फैमिली जैसे कि आइडेंटिटी लॉन्च किया गया। इसका जो उद्देश्य होगा ना वो उन परिवार को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और जो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है उनकी योजनाएं जो आती हैं उनके पात्र भी वो नहीं हैं। तो इनका जो बेनिफिट है वो उन्हीं लोगों को मिलेगा, और ये यहाँ पे बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा न्यूज़, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको लेके भी बेसिकली थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इसमें क्या हुआ है कि सफदर जो जंग है अस्पताल में एंटीग्रेटिव एंड मेडिसिन विभाग का उद्घाटन उन्होंने किया। आपको पता है कि केंद्रीय बंदरगाह जो नौवहन है ना, जैसे जलमार्ग, आयुष मंत्री हो गए, तो उन्होंने स्वास्थ्य जो मंत्री हैं मनसुख जी संयुक्त रूप से 7 फरवरी को सफदरजंग जो अस्पताल है उसमें नई दिल्ली में एकीकृत चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया, और ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है एलोपैथी के आधुनिक जो प्रगति है उसका उपयोग करने के साथ साथ एकीकृत चिकित्सा का उद्देश्य भारत की समृद्ध विरासत और चिकित्सा ज्ञान की क्षमता का उपयोग करना है। साथ ही पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रतिनिधि एक तरीके से दोनों ही स्वास्थ्य और कल्याण के बेहतर अवसर प्रदान करने में मदद करेंगे, और ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी भी है, राइट। सो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई में शुरू होगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 दुबई में 13 फरवरी 2023 से शुरू होने वाला है। मीन्स कि वो आज से शुरू होने वाला है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जैसे चैंपियन फ्यूचर्स गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट्स की जो थीम है उसके तहत आयोजित किया जाएगा, और ये भविष्य की जो सरकार है, सरकार को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। नीतियाँ, मॉडलों का विकास, उसमें साझेदारी करने के लिए, योगदान करने के लिए, साथ ही वैश्विक जो विचारक हैं, नेता हैं, उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही आपका बात की जाए तो निर्णय निर्माताओं एक साथ इनको लाएगा, और ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके बारे में आप लोगों को बेसिकली नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा इसको लेकर अपडेट भी रहना है, थोड़ा सा इसको नोट भी कर लेना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है, जिससे आपका रिवीजन करने में आसानी रहेगी
और आपको लगेगा कि यस मैंने ये न्यूज़ पढ़ा था, राइट। तो ये काफ़ी बेटर है आप लोगों के लिए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ में जो पीएम मोदी जी हैं, मोदी जी ने मुंबई मारोल में अरबी अकादमी के नए परिसर का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री जी जैसे नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने क्या किया था, दाऊदी समुदाय में एक शैक्षणिक संस्थान है, उस संस्थान के एक नए परिसर का उद्घाटन किया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पीएम मोदी जी ने मुंबई के मारोल में, ठीक है, अलजामिया एंड तो शेफियास उसमें अरबी अकेडमी के नए परिसर का उन्होंने उद्घाटन किया। और मालूम हो कि अगर जैसे दाऊदी समुदाय की बात की जाए तो प्राथमिक शैक्षिक संस्थान अलजामिया तूश सैफिया है, तो उसमें सैफी अकेडमी का एक नया परिसर उन्होंने मतलब उपनगर माहौल मारौल में है। तो इसके बारे में आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दिल्ली में हिमाचल निकेतन की नींव रखी। अब हिमाचल के जो CM जी हैं सुखविंदर जी, राइट, तो सुखविंदर जी ने दिल्ली द्वारका में हिमाचल निकेतन की बिल्डिंग का निर्माण की नींव रखी। और ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनके निवासियों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही दिल्ली के द्वारका में 57.72 करोड़ रुपए की लागत से 5 मंजिला हिमाचल निकेतन बनाया जाएगा। द्वारका आपको पता होगा दिल्ली में, तो द्वारका में होगा ये मतलब एक बिल्डिंग बनाई जाएगी और वहाँ पे हिमाचल निकेतन की नींव रखी, जिससे कि जो वहाँ के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं हिमाचल प्रदेश के, वो वहाँ पे निवास कर उनको आवास मिल सके। आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली के द्वारका में आपका 57.72 करोड़ रुपए की लागत से 5 मंजिले मतलब बिल्डिंग खड़ी करी जाएगी। हाँ, जो इसमें 5 फ्लोर होंगे और इस तरीके से बिल्डिंग यहाँ पे उसकी नींव रखी गई है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें कमरों के अलावा विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए आपका 36 सामान्य कमरे होंगे और 40 अन्य सामान्य भी होंगे। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अपडेट रहने का नीड है आपको इसको लेके। कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जिसको लेके आपको थोड़ा सा अपडेट रहने का नीड है, न्यूज़ को नोट कर लेना है, साथ के साथ रिवीजन भी करना है, तो आप कर सकते हैं इजीली। और मैं आपको एक न्यूज़ देने वाली थी। सो गाइस देखिए, आप जो भी MTS का एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी 1 अप्रैल को जो होने वाला है, तो आप अच्छे से उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो करंट पे मेन ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग अभी जैसे जून में प्रीवी देने के लिए बैठने वाले हैं, और साथ ही भी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। HCL की भी वैकेंसी निकली हुई है, साथ ही B.Ed के भी फॉर्म निकल चुके हैं, B.Ed एंट्रेंस के, तो आप जो भी भरना चाहें उसको भर सकते हैं। सो ये आपके लिए ऑनलाइन बेसिक न्यूज़ था, और आपका जो टुडे करंट अफेयर है वो मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्रीफ में बताने का मैंने काफ़ी कोशिश किया है, आपको मैं भी अच्छे से समझ आया होगा। सो मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि कैन आई जॉइन योर टीम, मतलब वो आइस पॉइंट को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप लोग। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, मैसेज करके आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। और आप ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे अटेंड कर सकते हैं डेली, और प्रीवियस भी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं NCERT की। साथ ही आपको ग्रुप से ज्वाइन होना है तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, न्यूज़पेपर वगैरह, तो आप वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। तो आपको इस पर मैसेज कर देना, कोई इशू नहीं, आपको ऐड कर लिया जाएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।